बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और पॉडकास्ट में काशिफ महमूद उर्दू क्रॉनिकल पे। और जिस तरह आपको बताया हमने कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करने का, और उसी सिलसिले को जारी रखा हुआ है। और आज हमारे साथ बड़ी बेहतरीन प्यारी सी गेस्ट हैं आयशा इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, खैरियत से हैं? ठीक है, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, ऑनर फॉर मी। आपको बताते चलेंगे जी, आयशा के बारे में आपको बता दूं, बाकी तो आयशा अपने बारे में खुद बताएंगी। आयशा राइट आर्म ऑफ स्पिनर, क्वालिटी फील्डर, क्वालिटी बैटर, और बड़े सालों से डोमेस्टिक का हिस्सा है। स्कूल कॉलेज क्रिकेट बहुत सी क्रिकेट खेली हुई है। इसी वजह से आज वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, आज हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा है। और हम स्ट्रेट में सवालों की बौछार करने लगा आयशा में। आयशा, मुझे सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपने क्रिकेट कब स्टार्ट की, ये बताइए। सर मेरी पैदाइश जो है वो लाहौर की है। राइट। लाहौर गढ़ी शो। राइट। और स्टार्ट क्रिकेट का तो आप ऐसे समझ लें कि चाइल्डहुड से ही है। जैसे कि मेरे फादर जो हैं वो बॉक्सर हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। जी, 4 टाइम नेशनल चैंपियन है 4 दफ़ा, पाकिस्तान चैंपियन है 2 दफ़ा। जबरदस्त। तो सर उनको देख के शौक था कि मैं शौक था पहले बॉक्सिंग का कि मैं पहले बॉक्सिंग करूं। जैसे कि मतलब कि आपको पता है घर आपको ग्लव्स नजर आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। तो ऐसा था कि मैं बॉक्सिंग करूं, लेकिन ग्लव बड़े थे, मेरे हाथ छोटे छोटे थे। तो लेकिन मैंने ट्राई किया उसको, क्योंकि घर से मुझे कोचिंग मिल सकती थी उसमें, बिकॉज हमारा पाकिस्तान का कोई इस तरह का स्कोप नहीं था बॉक्सिंग में। तो हाँ जी, तो एक दफा पापा इतनी बड़ी ट्रॉफी लेकर आए थे नेशनल, जब वो चैंपियन हुए थे। तो मुझे ये याद है कि वो मेरी और उसकी हाइट सेम थी ट्रॉफी की। तो और मैंने बोला था कि पापा मुझे आप ग्लव्स देना, तो उन्होंने ग्लव की जगह मुझे बैट ला के दिया था। ओह रियली? अच्छा, जी। तो बस ये जर्नी तब से स्टार्ट है जी, ये जर्नी तब से स्टार्ट है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। तो अच्छी बात है जी कि आप चैंपियन डैड की बेटी हैं और आपको घर से ही सपोर्ट है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। आपने एक पाकिस्तान को स्टार दिया हुआ है और आप ही की सपोर्ट है। और दूसरे जितने पेरेंट्स देख रहे हैं कि प्लीज़ अपनी बेटी को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट के बगैर वो अपनी गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकती। अच्छा, स्कूल कहाँ से शुरू किया और अपने टीचर्स और कोचेस के बारे में बताइए। जी सर, स्कूल मेरा जो था मैट्रिक तक वो हमारे बिल्कुल नियरेस्ट था, घर के करीब, बिल्कुल घर के करीब था। उसमें ऐसा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं थी। ओह अच्छा। जी, बट मैंने टीचर से बहुत मार खाई है कि मैं स्कूल प्रीमिसेस के अंदर क्रिकेट खेलती थी। मैंने क्लासेस के शीशे तोड़े हुए हैं, और मैंने एक दफा प्रिंसिपल का भी, ऑफिस का भी शीशा तोड़ दिया था। अच्छा किया था। हाँ जी। तो मैंने बोला कि आप प्लीज थोड़ा सा प्रमोट करें क्रिकेट को। तो लेकिन वो टीचर्स, आपको पता है पाकिस्तान की, वो कि नहीं तुम लड़की हो, तुम नहीं करो, तुम पढ़ो, बस ये करो। अच्छा, मेरी आज तक सर जो है ना शिकायत पढ़ाई की वजह से मेरे पेरेंट्स को नहीं मिली, सिर्फ इन चीजों की वजह से मुझे मिली, गेम्स की वजह से। बिल्कुल, हाँ जी। तो आपको पता है कुछ बॉक्सर का ब्लड है मेरे में, और मारने कुटाई, एग्रेशन, मार कुटाई, ईच एंड एवरीथिंग वो मेरे में बहुत भरा हुआ है। ठीक हो गया। तो बस फिर स्टार्ट क्रिकेट का यहाँ से था। मेरा कजन, मेरा भाई छोटा, हम लोग मिलके खेलते थे। हमारी 3 प्लेयर्स की टीम थी, जिसमें मैं कैप्टन थी, एक मेरा कजन और एक मेरा भाई, और हमने पूरे मोहल्ले को आगे लगाया बहुत ज्यादा। एक्सीलेंट। तो ये हमारा सीन था। दैट्स वेरी गुड। और वैसे भी अंदरून शहर में तो आप गली में जहाँ मर्जी खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, खूबसूरती हमारे अंदरून शहर की। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्रिकेट खेलती रही, आपने कब एक प्रॉपर नेट स्टार्ट किए और कॉलेज कहाँ ज्वाइन किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी कब आई, इसके बारे में बताइए। जी सर मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था आफ्टर मैट्रिक, और जिस कॉलेज में मैं गई थी वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था एक, और मेरा एक था कि आपको ग्राउंड मिल गया। फाइनली मुझे ग्राउंड मिल गया। मेरा था कि मैं फिजिकल एजुकेशन पढूं, ठीक, जिसके लिए मेरी मदर ने बोला नहीं आप नहीं पढ़ोगी। अच्छा। उन्होंने जी मेरी जितनी स्टडी, जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरी जो लाइन है, वो सब मेरी मदर की चूज की हुई है। ठीक है। और मेरे लिए कंडीशन ये थी कि अगर आपने ये पढ़ना है तो आप क्रिकेट खेलोगे, अदरवाइज नो। ठीक है, ठीक हो गया। तो मुझे ब्लैकमेल किया गया कि आपने ये पढ़ना है, तो मैंने वो पढ़ा, चाहे वो मैंने जैसे भी पढ़ा। उनको खुश कर दिया कि वो पढ़ रही है और अपनी गेम जारी रखी। ये अच्छा फॉर्मूला है वैसे। हाँ, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप सब भी अप्लाई करिएगा। जी, तो सर मैंने उनको बोला कि मैं पढ़ रही हूँ, जैसा आप कहेंगे, पढ़ाई आपकी मर्जी की, गेम मेरी मर्जी की। वेरी गुड, अच्छी बात है। ये एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरी मदर का। हाँ जी, उन्होंने बोला था मुझे आपके मार्क्स ही हैं,
ठीक है। और मैंने कहा आपको मिल जाएंगे। हाँ, मैंने कहा आपको मिल जाएंगे मार्क्स। जी। तो सर जिस कॉलेज में मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है वहाँ में भी ऐसा कोई गेम का रुझान नहीं था। और मैं टीचर्स के पास बाकायदा खुद जाती थी, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की एक टीचर थी, इंचार्ज थी। मैं उनको कहती थी कि आप प्लीज इसको प्रमोट करें, आप प्लीज टीम बनाए, प्लीज टीम बनाए। मैं लड़कियां इकट्ठी करना मेरा काम है, मैं लड़कियां इकट्ठी कर लूंगी, मैं पूरे स्कूल छान मारूंगी, कोई लड़की मुझे नहीं मिल रहा है, मैं टीम बना दूंगी, आप प्लीज मेरा साथ दें। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। मैंने चुपचाप अपनी डिग्री की और मैंने कॉलेज स्विच किया ग्रेजुएशन के लिए। जबरदस्त। और जब ग्रेजुएशन मैंने जहाँ पे मैंने वहाँ पे बीकॉम किया जी, देन वहाँ पे हमारा जो जिस कॉलेज में मैंने फिर सोच के एडमिशन लिया कि मैंने उस कॉलेज में जाना जहाँ पे गेम क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे गेम हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सदर कॉलेज इस्लामिया कैंट, राइट, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, जहाँ पे मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में नेम आ गया था। That's very good, that's very good। आपकी मदर भी खुश? हाँ, और मेरी गेम भी जारी। बिल्कुल ठीक। तो सर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। इवन अब मैं वहाँ पे जब गई, मेरा पूरा एक साल थर्ड ईयर का मैंने गुजारा अच्छे नंबर्स के साथ, हेड प्रॉक्टर रही अपनी शिफ्ट की। और सब कुछ मैंने मैनेज किया। मेरे टीचर्स मुझे इंतहा का सपोर्ट करते थे। और मेरे टीचर्स जो थे सर, मेरी फीमेल टीचर्स थी जो मुझे पढ़ा रही थी उस वक्त, वो खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी। जबरदस्त, ठीक हो गया। वहाँ से एमफिल कर रही थी और वहाँ पे जब आपने जॉब करी थी हमारे कॉलेज में, राइट, तो उन्होंने बहुत अच्छा पाथवे बताया मुझे। मैं कुछ टीचर्स को मेंशन करना चाहूंगी। मेरी मैम राबिया थी, मेरी अकाउंटिंग की, और मेरी एक और मैम राबिया थी, वो स्टैट पढ़ाती थी मुझे। एक और मेरी टीचर थी मैम राबिया, और तीनों का नाम राबिया। ओह माय गॉड, और वो एक कंप्यूटर पढ़ाती थी मुझे। हाँ जी, आपकी जिंदगी में राबिया जैसी आई। हाँ बिल्कुल, मुझे एक पाथवे मिल गया। उन्होंने मुझे इतना गाइड किया कि आप ऐसे करो वैसे करो, एंड आई जस्ट, तो मैं उनको फॉलो किया। और सर वहाँ पे काफी ज्यादा रुझान था गेम का, लेकिन जब मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफिस गई, मैंने उनको बोला मैम क्रिकेट, नो क्रिकेट। मैं फिर वहाँ पे मैंने कहा अब मैं क्या करूँ यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। फिर मेरे साथ एक और लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, उज़मा नेम था उसका, सर वो थी बरकी से। अच्छा ठीक है सर, शी वाज अ वेरी गुड बैटर, जबरदस्त, वेरी गुड बैटर सर। और सर उसकी कुछ वो थी फर्स्ट शिफ्ट की और मैं सेकंड शिफ्ट में थी। ठीक है। तो सर हम दोनों की कोशिश से हम लोगों ने मैम को बोला कि आप प्लीज थोड़ा सा करें इसको, क्रिकेट को। उन्होंने हमें परमिशन दे दी, आप गर्ल्स इकट्ठी कर लो। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सर हमने पूरे कॉलेज से लड़कियां इकट्ठी की, जबरदस्त, और हमने टीम बना ली। वाओ, और सिर्फ सर 2 मंथ्स के अंदर अंदर हम लोगों ने तैयारी की। और सर हमारे एलसी के कोच हैं सर शाहिद, उन्होंने आके हम लोगों को एक दिन चीज बताई कि आपने इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू सर आपका कि आपने हम लोगों को बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर उनकी एक दिन की कोचिंग से हम लोग टीम लेके गए इंटर कॉलेजिएट के लिए। ओह एक्सीलेंट, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इंटर कॉलेजिएट में। सर हम लोगों ने वहाँ पे, वो मेरी फ्रेंड जो थी उज़मा, वो कैप्टन थी, आई एम वाइस कैप्टन। और सर हम लोगों ने वहाँ पे ऑलमोस्ट पूल के 5 मैचेस थे जो हमने 5 के 5 विन किए थे। एक्सीलेंट, वाओ, 5 के बड़ी खुशी हुई जी सर। पहला इवेंट आपने जी सर। और सर उसमें तब मैं फास्ट बॉलिंग करती थी सर तब मैं फास्ट बॉलिंग करती थी। और सर मैंने फर्स्ट ओवर जब अटैक किया था, तो सर मैंने फर्स्ट ओवर में अपनी लाइफ के फर्स्ट हार्ड बॉल टूर्नामेंट में, जबकि मैं पहली दफा पिच पे खेली थी, तो सर मैंने 1 ओवर में 4 विकेट्स ली थी। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड मास्टर, नेचुरल टैलेंट ना, एंड योर कमिटमेंट विद द गेम, लव फॉर द गेम, बिल्कुल ये कमिटमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, जो आज आप यहाँ पे बैठी हैं और स्टिल आप खेल रही हैं, अपना अपने पेरेंट्स का और अपने पूरी फैमिली का सबका नाम रोशन कर रही है। दैट्स वेरी गुड। ये तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने लगातार मैच जीते। जी सर। उसके बाद मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप प्रोफेशनल्स में आने, आपके पंजाब यूनिवर्सिटी जब आपने ज्वाइन की उसका हमारे से शेयर कीजिएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपने कब ज्वाइन की, आपको कॉल आई इस परफॉर्मेंस पे, वो बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सर। वो मैं आपको बता देती हूँ सर, जब हम लोग ये इंटर कॉलेजिएट खेल रहे थे, तो सर हम फाइनल तक पहुंच गए, जो कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी से हार गए थे सर वो स्ट्रॉन्ग टीम थी सर। और सर इवन जो सेमीफाइनल था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के साथ था हमारा, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक टीम थी, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कॉलेज इतना अच्छा प्ले करेगा। ठीक ठीक ठीक। तो हम जीत गए सेमीफाइनल्स, और जब हमने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया
देन सर वहाँ पर हम लोगों की टॉस जीत के बैटिंग कर ली, तो सर मैं ओपन की थी। ओपन की थी मैंने जब मुझे रिमेम्बर है राबिया पी, शी इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर पंजाब यूनिवर्सिटी, एक और राबिया पी जी सर। उन्होंने मतलब बहुत, मैं आपको नेचुरली बताऊं, मुश्किल बॉलिंग की थी और मुझे बॉल नजर ही नहीं आ रहा था सर, लिटरली। और मैं परेशान थी कि मैं इनको क्या करूं। तो सर फिर मुझे कुछ समझ आया, मैं नॉन स्ट्राइकर के पास गई, मैंने कहा, मैंने लिटरली जाके उसको ये वर्ड बोला कि मुझे नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस ये और गुजार लो, आगे जो इजी बॉलर रहेगा उसको टारगेट करेंगे। राइट, अच्छा प्लान था। हाँ जी, तो सर मैंने कैसे तैसे करके उनको रोक लिया। अगले ओवर में मैंने सर, मेरा ख्याल से उस दिन मैंने उनको तकरीबन 3-4 बाउंड्रीज लगा दी थी। वेरी गुड। हाँ जी, क्योंकि वो सर प्रोफेशनल टीम थी। पंजाब यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट टीम पूरे पाकिस्तान में अभी भी, फ्रॉम लास्ट टू 1 डेकेड से ज्यादा उनकी जो टीम है, उनके हर पाकिस्तान टीम में वो प्लेयर्स देते हैं। 3-4 ही तो टीम्स है हमारी पाकिस्तान में, तो पंजाब वाली साइड में जो पाकिस्तान को प्लेयर्स देते हैं। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, आपका फाइनल उनके साथ फिर कैसा रहा? जी सर फाइनल तो हम हार गए थे, लेकिन मेरा एक ड्रीम बिल्ड हो गया था कि मैंने एक दिन पंजाब यूनिवर्सिटी से जरूर खेलना है, और एम बना लिया था कि जी बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी से जरूर खेलना है। तो सर मेरी उसी टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, हालांकि मेरी डिग्री अभी चल रही थी ग्रेजुएशन की, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें देन आप एडमिशन लें यहाँ पे। वेरी गुड जी। तो सर फिर मैंने सुकून से, वो टूर्नामेंट हो गया मेरा, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। मदर की तरफ जाना था, पढ़ाई करोगी तो आगे जाओगी। बिल्कुल सर, जी सर। और मैंने देन अपना स्टडी स्टार्ट की, और सर जैसे ही मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का मतलब एडमिशन स्टार्ट हुए, बिल्कुल, तो सर मुझे आइडिया ही नहीं था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो मैंने आपको बताया था उस्मा, उसने मुझे आगे बताया कि एडमिशन ओपन हो गए और आप जाओ। बिल्कुल ठीक। जी सर, मैं जाके प्रोस्पेक्टस ईच एंड एवरीथिंग सब प्रोसेस किया, और सर जब मैं वहाँ पर ट्रायल से निकल गई हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे सब सिनेरियो चेंज है, कोचेस चेंज, मैनेजमेंट चेंज। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। बिल्कुल ज़हन में काफी चीजें आती हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे कोचेस तो दूसरे थे, तो वहाँ पे दूसरे खड़े थे। सर थे हमारे, सर फहीम, सर सादत, वो भी मेरे बहुत अच्छे कोच थे। मेरा मुझे स्टैंड करने में इन्हीं दो का हाथ है, जो कुछ मैं हूँ, जो मुझे स्टार्टिंग से जो मुझे कोचिंग मिली है एक प्रोफेशनल की, तो सर वो इनसे ही मिली है। वो सर फहीम एंड सर सादत, और सर फहीम जो मुरीद के से थे। जी सर, दोनों सर मुरीद के, कोई शक नहीं। जी सर। और साथ ही साथ जो बाद में जी सर सादत अली, हाँ जी जी, वो भी कोच हैं। जी बिल्कुल, मैं हाँ जी सर। अच्छा, बड़ी बात है जी। सर वहाँ पे ऑलमोस्ट इतनी तादाद थी प्लेयर्स की जब मैं गई हूँ ट्रायल्स पे। जी सर, बहुत ज्यादा तादाद थी। तो सर एक ये भी बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस कि उस एक्सपीरियंस, हाँ जी सर, वहाँ पे उन ट्रायल्स में से हम 5 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, जिसमें मैं थी, गुल फिरोजा थी हमारी टीम कैप्टन, जो है माशाल्लाह पाकिस्तान खेल रही हैं, वो अल्लाह उनको कामयाब करे, शी इज अ वेरी गुड बैटर। और मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तानी शायद वुमेन शायद अफरीदी है वो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सर। जी सर। सर लुबना बहराम माशाल्लाह वो भी पाकिस्तान खेल चुकी हैं, फास्ट बॉलर हैं वो। महमूना अजीज, वो भी फास्ट बॉलर है, और एक मैं थी। आप 5 सिलेक्ट हुई थी। हाँ जी सर, और आप पांचों ही पाकिस्तान के इस वक्त स्टार हैं। हाँ जी सर, वहाँ की सिलेक्शन पंजाब यूनिवर्सिटी को फायदा देगी। जी सर बिल्कुल सर। तो फिर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये बताइए कि सबसे जो मेमोरेबल चीज होती है, पहली कॉल आपकी डोमेस्टिक की, वो कब आई? सर वो आई है लास्ट T20 कप में, जबकि हम खेल रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे सर, हम पीसीबी के कैंप्स ले रही थी मैं, नेम आ रहा था, मतलब सब चीज़ें चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी। जी सर, मैं उस वक्त काफ़ी लेट हो गया था, उस दिन मैच खेल रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, हमारा बॉयज़ के साथ मैच चल रहा था। ठीक। तो वहाँ पे जो था, जैसे कि आपको पता है अब पीसीबी जो वो फेजेस में टूर्नामेंट करवा रहे हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। जी, फर्स्ट फेज इमर्जिंग का था, तो सर मुझे था कि मैं इमर्जिंग के लिए सिलेक्ट होंगी इंशाल्लाह। राइट, बिल्कुल जी। तो सर वहाँ पे एक मिसहैप हुआ था मेरे साथ कि मेरी जगह किसी और लड़की की सिलेक्शन हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी उस वक्त। मैं मैच में थी उस वक्त, मैं मैच खेल रही थी, और जब मेरी दूसरी फ्रेंड्स को कॉल आ गई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे कॉल आ गई है। हाँ जी, मेरे ज़हन में ये चीज़ कि क्या हो रहा है, मुझे क्यों कॉल, बिल्कुल। तो ऐसा ही सीन था। तो मैं हमारे सर इरफान है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट
कोच ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने हम लोगों को मतलब बहुत सी गाइडेंस दी है सर। उन्होंने बहुत गाइडेंस दी है हम लोगों को। लेकिन मैं तो उनको कहता हूँ जी फाउंडर ऑफ द वुमेन क्रिकेट पाकिस्तान के जो फाउंडर सर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने उनके मतलब उनसे सीखा। वेरी वेल, अच्छा लगा सुन के। जी सर। तो सर मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है। मैंने जैसे उनको ये बोला, मैंने कहा सर ये सही नहीं हो रहा जो हो रहा है। तो सर ने मुझे बोला हौसला करो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो सर वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गई थी कि ये क्या चल रहा है ना, मतलब मैंने इतनी तैयारी किया और लिटरली सर मैं उस टाइम पे बहुत फॉर्म में थी। मैं बॉयज़ को बॉलिंग कर रही थी तो बॉयज़ से भी मेरी बॉल नहीं खेली जा रही थी। वो मेरे पास वो सीन था मेरा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। तो सर भी मुझे बोल रहे थे कि आप टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा, अभी फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज के लिए ट्राई करेंगे, हो सकता है सेकंड फेज में हो जाए आपका। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात थी जी। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ना चेयर अप किया, कॉन्फिडेंस दिया कि आपने बिल्कुल डिसहार्ड नहीं होना, इजी रहो, सब कुछ हो जाएगा। अच्छे कोच की निशानी है। बिल्कुल सर। तो देन सर मैंने कहा ठीक है, मैच पे ध्यान दिया, मैच खेला, घर चली गई, 2 दिन गुजर गए, कुछ सीन नहीं था। फिर सर लिटरली रात के 8 बजे गए थे सर कोई। तो मैं एक्चुअली अपने घर में भी नहीं थी, मैं अपने नानू की तरफ थी। ठीक। तो सर वहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे एक ना अननोन नंबर से पीटीसीएल कॉल आ रहा था। राइट। तो इतना शोर था वहाँ पे, तो मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने कहा कोई बैंक का कॉल होगी, तो मैं अभी नहीं करती ना, मैंने इग्नोर कर दी कॉल। जी, मिस कर दी। देन सर कोई 30 मिनट्स के बाद अगेन मुझे कॉल आया वही। तो सर मैंने हेलो जब बोला तो आगे से सर शर्जील खुरम थे पीसीबी के जी। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा आयशा बात करिए, मैंने कहा जी। तो देन उन्होंने बोला आपका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट फेज में, तो आप आ जाएं, आपको कोई इशू तो नहीं होगा, कोई फैमिली इशू? मैंने कहा नहीं सर, मुझे क्या इशू होगा, मैं तो पहले तैयार बैठी। तो मैंने उनको बोला कि सर कोई मसला। मैंने उसके बाद फौरन से सर इरफान को कॉल किया, अपनी मैम जो हमारी मैनेजर है मैम हुरिया, उनको कॉल किया, इन्फॉर्म किया कि जी सर, जी सर। मेरी फैमिली के बाद जो सपोर्ट मुझे मिला ना, वो मेरी मैम से मिला, मैम हुरिया से। वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं हमें हर चीज में। मुझे ये चीजें आपसे जो बातें सुन के इसलिए अच्छा लग रहा है कि जब आपका कोचिंग स्टाफ, आपके ऑफिशियल्स, आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने इरफान सर का कहा, हाँ जी, मैडम हुरिया हैं, जुबैर भट्ट भी वहाँ पे, सर बिल्कुल सर, आई मीन इज अ क्वालिटी पर्सन जुबैर भट्ट साहब, डॉक्टर जफर इकबाल भट्ट साहब, इरफान साहब, आई मीन आपकी हुरिया मैडम, आई मीन ये जो खूबसूरत लोग हैं ना, इनसे आपको कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल यार हमसे इनसे कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, जब वो सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। आपकी सिलेक्शन हो गई जी? जी सर सिलेक्शन हो गई। देन मैंने मतलब एक ड्रीम था मेरा कि मैं पीसीबी के लिए खेलूं और मैं वहाँ पे जाऊँ, मैं खेलूं, और सर वहाँ का एनवायरनमेंट, जो चीज़ें वहाँ पे मैंने सीखी, अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक प्रोफेशनल्स के साथ खेलना, पाकिस्तान टीम के साथ खेलना, वो एक ऑनर की बात होती है, ड्रीम कम ट्रू हो जाता है कि आप बिल्कुल सर प्रोफेशनल्स के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वेरी गुड। अच्छा, आपका जर्नी सुन के मुझे भी एक ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही है माशाल्लाह। गुड फॉर द अपकमिंग क्रिकेटर्स, जी सर, बिल्कुल, गर्ल्स क्रिकेटर, उनके लिए कि आपने स्टडी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ताकि फैमिली हैप्पी रहे। हाँ बिल्कुल, फैमिली हैप्पी रहनी चाहिए। और दूसरा, आपको कमिटमेंट शो करनी और गिव अप नहीं करना। मेरे ख्याल से आपके जर्नी से मुझे ये लगता है, बिल्कुल सर, गिव अप नहीं करना, देयर इज नो गिव अप फॉर, खास तौर पे मुसलमान के लिए। और पाकिस्तान में रहने के लिए आपको तो हर चीज से लड़ना है। ऐसा ही है, आपको ग्राउंड में पहुंचने के लिए ट्रैफिक से भी लड़ना है, फिर आपको आगे दूसरी टीम से भी लड़ना है, फिर कोचों से भी लड़ना है। जी सर, बिल्कुल। अगर आप बॉक्सर की बेटी है फिर तो आपको शायद कहीं और भी लड़ना। बिल्कुल सर, ये एक एडवांटेज है मेरे लिए, मैं बॉक्सर की बेटी हूँ और मेरे अंदर जर्म्स हैं बॉक्सिंग के। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है कि यू कैन, आई मीन इट्स गुड फॉर यू एज वेल कि आपको एक आपके ब्लड में है, बिल्कुल सर, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, दिस गुड फॉर स्पेशली इन आवर कल्चर, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है कि खूबसूरती इसलिए कहता हूँ कि रादर के मैं बोलूँ या हमारे प्रोड्यूसर बोले, वो बोले, ये थोड़ी मुझे अप्रिशिएशन मिल रही है चीज़ से कि वो खूबसूरती है कि आप एज ए क्रिकेटर, जी सर, एज ए बेटी, जी सर, एज ए स्टूडेंट, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपकमिंग क्रिकेटर्स को, और आपके साथ दोस्त हैं कि क्या मैसेज आपकी तरफ से जाए, वो प्लीज़ बताइए। जी सर, मैं सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि वी आर फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स के लिए शो है, तो हम फीमेल्स हैं, तो गेम जो हमारी है वो टिल लाइफ तक नहीं चल सकती, एक टाइम टेन्योर है, एक पीरियड है जिसके अंदर रह के हम लोगों ने ये चीज़ें जो है वो करनी है। वो हमारी किस्मत है, हमारी लक है कि हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये चीज़ ज़रूर मैटर करती है कि हमने कोशिश कितनी की है।
अगर हमने कोशिश की होगी और हम पर्सनली सेटिस्फाइड होंगे कि यार हमने ये सब किया है, हमने कोशिश की है, हमने मेहनत की है, आगे की चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हम अपनी स्टडी को जारी रखें, स्टडी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा, बिकॉज वी आर फीमेल्स और हम लोगों को एक पीरियड के अंदर अंदर रह के ये चीज़ें ख़त्म करनी है, उसके बाद जो हमारे काम आएगी वो हमारी डिग्री काम आएगी। तो प्रोफेशनली भी, फाइनेंशियली भी और हर चीज़ के लिए। और जब हम एक इंडिपेंडेंट गर्ल हो जाते हैं तो हम लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास डिग्री होगी, प्रोफेशनल डिग्री होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। और अपनी इवन सर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पीसीबी भी प्रोवाइड कर रहा है, कोचेस जो कोचिंग कोर्सेज हैं, जो सब चीज़ें हैं, आप कोचिंग करें, आप कोचिंग कर लें, ठीक है, और कॉलेजेस में जाएं, आप इनिशियल स्टेजेस से स्टार्ट करें उनको चीज़ों को करना। बहुत से गर्ल्स कॉलेजेस हैं, जिस तरह से मैंने एफर्ट की है, मैंने अपने टीचर्स को बोला कि प्लीज़ टीम बनाएं, प्लीज़ टीम बनाएं। जब आपके पास एक कोचिंग कोर्स की डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, वो आपको करने पे वो मजबूर आएंगे करने पे, तो आप जाके उनको शो करवाएंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। वेरी गुड मैसेज आयशा ने दिया कि जी कि देयर इज शुडंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज विद द स्टडीज। बिल्कुल सर। अगर आप क्रिकेटर हैं, जब तक आप यंग हैं, फिट हैं, आपके मसल्स में, आप बॉडी में जान है, आप क्रिकेट खेलें, उसके बाद यू कैन बी अ गुड कोच, यू कैन बी गुड एम्पायर, ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, आप क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो आप सर्टिफाइड कोच बने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचिंग कोर्स करवाती है, ट्रेनिंग कोर्स करवाती है, बहुत से कोर्सेज करवाती हैं। तो मेरा मैसेज ये है, बी स्ट्रॉन्ग लाइक आयशा। ओके, अब मैं भी ध्रुन शहर का हूँ, आयशा ध्रुन शहर की है। ध्रुन शहर का होना इसलिए होता है कि उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है क्लोजली। आई मीन उन्होंने हमारी जूती दूरों आती देखते कि पता है कि गली तो हमारी जूती आ जानी, गली ची आ जानी है। ऐसे ही चलिए, ये मजाक की बात है, लेकिन बी स्ट्रॉन्ग लाइक आयशा। और उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि पढ़ें, लेकिन गेम जो है ना, गेम इज हमें एक इबादत है। अगर आप गेम को इबादत लेंगे तो ये वापस यकीनन दुआ की इबादत कबूल होती है। वो आपकी मेहनत है, गिव अप नहीं है। और वुमेन क्रिकेट का बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, हम टॉपिंग ट्राई कर रहे हैं, वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। आयशा ने इतनी अच्छी खूबसूरत जर्नी बताई, इनकी जर्नी को फॉलो करें। कल को आप भी एक और आयशा इरफान बन सकती है, एक निदा डर बन सकती हैं, और पाकिस्तान का आलिया बन सकती हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको यू हैव टू शो कमिटमेंट। अच्छा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हमारी ख्वाहिशात आपके साथ अभी भी हैं, हमेशा रहेंगी कि आप एक, क्योंकि आप जैसी पढ़ी लिखी स्टूडेंट्स हैं ना, पाकिस्तान को बहुत फायदा है। आप जहाँ भी जाएंगी पाकिस्तान का नाम करेंगी। अगेन थैंक यू वेरी मच, और हम आपको तंग करते रहेंगे। बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।